सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 21। बच्चों, पाठ 21 है अच्छा दोस्त। तो बच्चों, हमने प्रश्न उत्तर कर लिया था और बहुविकल्पीय प्रश्न भी कर लिया था। आज हम करेंगे आपके पुस्तक में पृष्ठ संख्या 89 में जो सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो दिया गया है उसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे, समझेंगे और आप इसे अपने किताब में ही लिखेंगे, कॉपी में नहीं लिखेंगे, अपने बुक में ही लिखेंगे, क्योंकि बुक में आपके स्पेस दिया हुआ है, आप वहीं पे लिखेंगे। तो चलिए करते हैं, पहले पढ़कर समझते हैं। पाठ हमने पढ़ लिया है, पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके आधार पे, अपने समझ के आधार पे हम इसे पूरा करेंगे। तो बच्चों, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ पे हमें सही शब्द चुनने हैं और चुन करके खाली स्थान भरने हैं। और हर वाक्य के बाद ब्रैकेट में आपको 2 शब्द दिए गए हैं। उन 2 शब्दों में से कोई एक शब्द जो सही है, जो वाक्य के साथ उचित लगता है, उसे भर करके इन वाक्यों को पूरा करेंगे। तो बच्चों, हमारा प्रश्न है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। सब लोग अपनी किताब में देखो, क पे है गिलहरियां मूंगफली उठाकर डैश जाती। गिलहरियां मूंगफली उठाकर डैश जाती। शब्द है भाग या फिर बाग। शब्द है बाग या फिर भाग। चलिए हम इसे लिख करके समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके पास है सही स ह पे बड़ी की मात्रा ही शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर, च पे छोटे की मात्रा चुन कर, खाली ख पे आ की मात्रा खाली स्थान, स्थान भरो। खाली स्थान भर, र पे ओ की मात्रा रो, भरो। अब यहाँ पे हमें हर वाक्य के बाद 2 शब्द दिए गए हैं। उन्हीं 2 शब्दों में से हमें सही शब्द चुनने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क में है गिलहरियां। जो गिलहरियां हैं मूंगफली उठाकर डैश जाती। गिलहरियां मूंगफली उठाकर डैश जाती। तो हम यहाँ लिखेंगे गिलहरियां, गिलहरियां मूंगफली उठा कर डैश, मूंगफली उठाकर डैश जा, त पर बड़ी की मात्रा ती, जाती। उसके बाद शब्द जो दिए गए हैं ये है बाग और भाग। बाग का मतलब होता है बगीचा। बाग का मतलब होता है बगीचा। यहाँ पे बाग से कोई मतलब नहीं है वाक्य में, इसलिए दूसरा शब्द है भाग। भाग सही है या उचित है। हम यहाँ लिखेंगे गिलहरियां मूंगफली उठाकर भाग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टिक लगाएंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे भ पे आ की मात्रा भाग, भाग, भाग जाती। गिलहरियां मूंगफली उठाकर भाग जाती। तो यहाँ पे शब्द, हर वाक्य के बाद 2 शब्द दिए गए, उन्हीं में से एक वाक्य को चुनना है। आप अक्सर गलती करते हो, आप ऊपर नीचे कहीं से भी शब्द उठा करके लिख देते हो या अपने मन से कुछ भी लिख देते हो। आप पहले प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। हमें कौन से शब्दों को चुनना है? जो वाक्य के अंत में दिए गए हैं। वाक्य के अंत में ब्रैकेट में यानी कोष्ठ में जो शब्द दिए गए हैं उनमें से एक शब्द को चुन करके हमें वाक्य को पूरा करना है। हर वाक्य के बाद आखिर में जो 2 शब्द दिए गए हैं उन्हीं में से एक शब्द लेकर के हमें चुनना है। और हर वाक्य के बाद हमें 2 शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों में से एक शब्द को हमें चुन करके वाक्य को पूरे करने हैं। तो यहाँ पे गिलहरियां मूंगफली उठाकर भाग जाती। बाग यहाँ पे नहीं सही लग रहा है, इसलिए हम भाग शब्द को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा वाक्य है ख में हमारे पास है ख में हमारे पास है डैश हवा चल रही थी। डैश हवा, डैश हवा चल, र पे बड़ी की मात्रा रही, थ पे बड़ी की मात्रा थी। डैश हवा चल रही थी। प्रश्न नहीं है, यहाँ पूर्ण विराम आएगा। और हमारे पास कोष्ठ में 2 शब्द दिए गए, आप अपनी किताब में देख सकते हैं, ठंडी और डंडी। ठंडी, ठ पे देती ठंडी,
डंडी, ड पे बड़ी की मात्रा डी, ठंडी या डंडी। तो यहाँ पे डैश हवा चल रही थी, कैसी हवा चल रही थी? ठंडी हवा चल रही थी, तो इसलिए हम ठंडी के ऊपर सही का निशान लगाएंगे। कैसी हवा, क्योंकि हवा और डंडी से कोई मतलब नहीं है, हवा ठंडी या गर्म होती है और ठंडी लिखा है इसलिए हम ठंडी लिखेंगे। तो ठंड, ठ पे बिंदी, ड पे बड़ी की मात्रा, ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ पे भी हमने जो उसके आखिर में दो शब्द दिए गए उनमें से सही शब्द चुना है, ठंडी या डंडी। ठंडी शब्द के ऊपर, ठंडी के ऊपर हम टिक लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ठंडी। उसके बाद हमारे पास तीसरा वाक्य है, बगीचे में आम का एक डैश था। बगीचे, ग है, ग, ब, गी, च पे एक की मात्रा चे, बगीचे में, म पे एक की मात्रा में, आम, आ, म, आम, बगीचे में आम का एक डैश, थ पे आ की मात्रा था, डैश था। बगीचे में आम का एक डैश था। अब बगीचे में आम का एक डैश था के बाद हमें ब्रैकेट में दो शब्द दिए, एक है पेट, प पे की मात्रा पे और ट, पेट, दूसरा है पेड़, पेड़, पेट और पेड़। आप देख सकते हो बगीचे में आम का एक डैश था। बगीचे में आम का पेट सही नहीं है क्योंकि पेट से और बगीचे से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे पेड़, बगीचे में क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, इसलिए हम पेड़ पे सही का निशान लगाएंगे और पेड़ वाक्य में लिखेंगे, पेड़, पेड़। अब चलिए हम वाक्य को पढ़ते हैं। वाक्य है, बगीचे में आम का एक पेड़ था। बगीचे में आम का एक पेड़ था, इसलिए हमने एक लिखा, बगीचे में आम का एक पेड़ था। उसके बाद हमारे पास है घ, घ, घ में हमारे पास है गिल्लू बगीचे में उदास डैश था। गिल्लू, ग पे छोटी की मात्रा, गिल्लू, ग पे छोटी की मात्रा, यहाँ पे गिल्लू बगीचे में उदास डैश था, ग पे छोटी की मात्रा, आधा ल पे बड़ी की मात्रा, गिल्लू बगीचे, च पे की मात्रा चे, में उदास डैश, थ पे आ की मात्रा था। उसके बाद ब्रैकेट में हमें दो शब्द दिए गए हैं, बैठा, 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 और दूसरा शब्द है बेटा, ब पे की मात्रा बे, ट पे आ की मात्रा टा। अब ब पे ए की मात्रा बैठा या ब पे की मात्रा बेटा, बेटा। अब बच्चों गिल्लू बगीचे में बेटा से कोई मतलब नहीं है, उदास बैठा था सही है, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे बैठा, ब पे ए की मात्रा बैठा, बैठा था। बगीचे में गिल्लू बगीचे में उदास बैठा था, गिल्लू बगीचे में उदास बैठा था। तो यहाँ पे उचित शब्द है बैठा, बेटा नहीं बल्कि बैठा, इसलिए आप बैठा के ऊपर टिक लगाएंगे और लिखेंगे बैठा। अब अभी हमने चार किए, क, ख, ग, घ, इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं। आप इसे अपने बुक में करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे है गिलहरियाँ मूंगफली उठाकर भाग जाती, गिलहरियाँ मूंगफली उठाकर भाग जाती। अब यहाँ पे भाग गलत है, भाग है, तो भाग पे हमने सही लगाया है और भाग लिखा है। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास हवा चल रही थी, कैसी हवा चल रही थी? ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए हमने लिखा ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी पे हमने टिक करा और यहाँ पे लिखा ठंडी। बगीचे में आम का एक डैश था, बगीचे में आम का एक डैश था, बगीचे में आम का एक पेड़ था, बगीचे में आम का एक पेड़ था। उसके बाद गिल्लू बगीचे में उदास डैश था, गिल्लू बगीचे में उदास बैठा था, गिल्लू बगीचे में उदास बैठा था। अब इन सभी को अपने क्लास को कॉपी में लिखेंगे और आगे कहाँ करेंगे? आगे हमारे पास है गिल्लू
ऊपर की डैश पर चढ़ गई। गिल्लू हमारे पास ड़ है, ड़ में है गिल्लू, ग पर छोटी की मात्रा, आधा ल पे बड़े की मात्रा। गिल्लू ऊपर, ऊपर गिल्लू ऊपर की, क पे बड़ी की मात्रा, की डैश पर चढ़ गई, गई, ऊपर की डैश पर चढ़ गई। गिल्लू ऊपर की डैश पर चढ़ गई। अब ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, कोष्ठ में हमें दिया हुआ है डाल या ढाल, डाल, डाल या ढाल। अब ढाल, ढाल यानी हम अपने बचाव के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ का अगर प्रयोग करते हैं उसे हम ढाल कहते हैं। और डाल का मतलब होता है पेड़ की डाल। तो गिल्लू पेड़ की डाल पे चढ़ गई, इसलिए यहाँ पे डाल है, पेड़ की डाल वाला डाल है। तो गिल्लू ऊपर की डैश पर चढ़ गई। किस लिए चढ़ी थी गिल्लू ऊपर की डैश पर? और भी आम तोड़ने के लिए। जब बबलू ने कहा कि एक आम दिया गिल्लू ने, तो बबलू ने कहा माँ के लिए भी दे दो, तो वो और आम तोड़ने के लिए ऊपर की डाल पर चढ़ गई, क्योंकि नीचे की डाल पर आम नहीं थे, तो वो ऊपर की डाल पर वो चढ़ गई और वहाँ से 3-4 आम और गिरा दिए। तो यहाँ पे ऊपर की डाल हो जाएगा, डा और ल, डाल। तो हम यहाँ पे डाल के ऊपर सही का निशान लगाएंगे और लिखेंगे डाल, डाल। उसके बाद आखिरी है च। च में हमारे पास है, च है गिल्लू ने आम नीचे डैश दिया। गिल्लू ग पे छोटी की मात्रा, आधा ल पे बड़े की मात्रा, लू ने, गिल्लू ने आम पे आ की मात्रा, आम नीचे, न पे बड़ी की मात्रा, च पे ए की मात्रा, नीचे। गिल्लू ने आम नीचे डैश दिया, डैश दिया, य पे आ की मात्रा, या, डैश दिया। अब यहाँ पे शब्द है गिरा या घिरा। ग पे छोटी की मात्रा, गी, र पे आ की मात्रा, रा, या घिरा, घिरा। अब बच्चों गिरा, गिरा मतलब गिरा देना, घिरा मतलब किसी चीज़ से घिरा हुआ। तो यहाँ पे घिरा से कोई मतलब ही नहीं है। और गिल्लू ने आम नीचे गिरा दिया होगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे गिरा। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? गिरा। गिरा सही है। ग पे छोटी की मात्रा, गिरा, क्योंकि जब बबलू ने गिल्लू से कहा कि मेरी माँ के लिए भी आम दे दो, तो वह ऊपर की डाल पर चढ़ गया और ऊपर की डाल पर चढ़ने के बाद उसने और 3-4 आम गिरा दिए। इस तरह से बच्चों हमने सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो अभ्यास कर लिया है। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप इसे अपनी बुक में करेंगे, अपने बुक में करेंगे, और बुक में जो स्थान है रिक्त स्थान, वहाँ पे सही शब्द को लिख करके इसे पूरा करेंगे। आप इसे क्लास वर्क कॉपी में नहीं करेंगे। और शब्द आपको सामने दिए हुए हैं, उन सभी शब्दों में से हर वाक्य के अंत में जो 2 शब्द दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों में से एक सही शब्द को चुन करके आपको लिखना है। अब बच्चों ये था हमारा अभ्यास जिसमें हमें शब्दों को चुन करके लिखना था। उसके बाद हमारा अगला अभ्यास है पढ़ो, समझो और लिखो। आप पृष्ठ संख्या 90 पे देख सकते हैं। यहाँ जो अभ्यास दिया गया इसमें है पढ़ो, समझो और लिखो। हमें पढ़ना है, समझना है, उसके बाद जो डॉटेड लाइन यानी बिंदियों द्वारा शब्द दिए गए उनके ऊपर लिख करके लिखने का अभ्यास करना है। तो बच्चों ये भी आपको अपने किताब में ही करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस पाठ में हमने आधा और पूरा शब्दों को मिला करके शब्द बनाना सीखा था, और उन्हीं शब्दों के प्रयोग भी हमने पाठ में पढ़ा और समझा था। पाठ का नाम है अच्छा दोस्त। अच्छा में भी हमने आधा च और छ को मिलाकर शब्द पढ़ा समझा, और दोस्त में भी आधा स और त से शब्द बना है, हमने इसको पढ़ा और समझा। इसी तरह से हमने और भी कई शब्दों को पढ़ा और समझा। तो उसी पर कुछ और शब्द हमें यहाँ दिए गए हैं जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आधा स और त से बना बस्ता, द पे ओ की मात्रा 2, आधा स त से बना दोस्त, फिर आधा स और त से बस्ता दोस्त को हमें बिंदियों द्वारा लिखा गया, उसके ऊपर लिख करके हम अभ्यास करेंगे लिखने और पढ़ने का। फिर है आधा च और छ पे आ की मात्रा, आधा च और छ, आधा च और छ से बना अच्छा, गुच्छा, दोनों में आधा च और छ का प्रयोग है। फिर उन्हीं चीज़ों को हमने बिंदियों द्वारा लिखा है, उसके ऊपर हम लिख करके लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। आधा च, अच्छा, गुच्छा। फिर है आधा म और ह, तुम्हें
कुम्हार, दोनों में हमने आधा म और ह का प्रयोग किया है और यही फिर बिंदियों द्वारा लिखा गया है, जिसके ऊपर आप लिख करके लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो अगले वीडियो में एक बार फिर हम इसे पढ़कर समझेंगे, लिख कर समझेंगे। तो आप जो भी आज हमने किया आप उसे दोहरा लीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।